दोस्तों, मैं ज़ुहैर तुराबी एक बार फिर आपके बीच हूँ मिडिल ईस्ट की ताज़ा अपडेट्स लेकर। आज 17 जुलाई 2026 है। मिडिल ईस्ट में जंग अपने 139वें दिन में दाखिल हो चुकी है और हर गुजरते घंटे के साथ इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। हमने पिछले दिनों आपको जब तस्वीर पेश की थी एक एम्पायर की आखिरी सांस की, आज वो तस्वीर और भी स्पष्ट हो चुकी है। पिछले 48 घंटों में दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने इस संकट को कवर किया है और आज हम आपको हर उस अपडेट से रूबरू कराएंगे जो वेरीफाइड है, जो दावों के साथ आया है और जो इस जंग की असली तस्वीर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 16 जुलाई 2026 की रात। दोस्तों, 15-16 जुलाई की दरमियानी रात को एक बड़ा एस्केलेशन हुआ। अमेरिका ने अपनी तरफ से एक बड़ा हमला किया और ईरान ने उसका करारा जवाब दिया। पहले अमेरिकी क्लेम्स देखते हैं। फॉक्स न्यूज़ और रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने बताया कि उन्होंने 16 जुलाई की रात को ईरान के सदर्न कोस्टल प्रोविंसेस और ईस्टर्न प्रोविंसेस में मशहद के 2 पुलों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि ये स्ट्राइक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दूसरे चरण थे, जिसमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, F-35 फाइटर जेट्स और MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अल जजीरा इंग्लिश और द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि अमेरिकी क्लेम्स की वेरिफिकेशन इंडिपेंडेंट सोर्सेस से नहीं हो पाई है। अब ईरान के क्लेम पर आते हैं। इरना और फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC की नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त मिसाइल एंड ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसे उन्होंने ऑपरेशन नस्र 2 का नाम दिया। सपा न्यूज़, जो IRGC की ऑफिशियल मीडिया आर्म है, के बयान के अनुसार इस ऑपरेशन में कुवैत में अली अल सलेम बेस और आरिफ जान बेस पर स्ट्राइक की गई। बहरीन में शेख ईसा बेस और जुफैर बेस पर स्ट्राइक की गई। इन स्ट्राइक में किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ ये भी जान लेते हैं। इसमें फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, कुद्स 1 क्रूज मिसाइल, शाहिद 136 लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन। ईरान का दावा है कि इन स्ट्राइक्स में अमेरिकी बेसिस को हैवी डैमेज पहुंची, जिसमें एमिनेशन डिपोट्स, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज़ और MQ-9 ड्रोन हैंगर्स शामिल हैं। द पैलेस्टीनियन ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुवैती आर्मी ने उस रात 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अब 17 जुलाई 2026 की ताज़ा तस्वीर पर आते हैं। महर न्यूज़ एजेंसी ने 17 जुलाई की सुबह रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कुछ तटीय ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ये एयर स्ट्राइक्स बंदर अब्बास के आसपास और होर्मुज़गैन प्रोविंसेस के कोस्टल एरियाज में हुए हैं। अल मायदीन, जो लेबनान बेस्ड चैनल है, ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स में F-A-18 फाइटर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स शामिल थे। ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि IRGC ने 17 जुलाई को अपने अटैक्स जारी रखे। दावा है कि कुवैत के मिना अब्दुल्ला में अमेरिकन लॉजिस्टिक सेंटर KJL को फिर से निशाना बनाया गया। इसके अलावा जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस
पर ईरानियन आर्मी ने ड्रोन स्ट्राइक किए, जहां F-18 फाइटर जेट्स और इक्विपमेंट वेयरहाउस को निशाना बनाया गया। अल जजीरा इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार इन स्ट्राइक्स की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में उछाल आया है और ब्रेंट क्रूड $86 पर बैरल के करीब पहुंच गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा है। कॉपर, निकल और ऑयल की प्राइसेस में भारी उछाल आया है। इस बात को रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट्स में कवर किया है। अब आते हैं दुनिया भर के मीडिया हाउसेस की राय पर। चाइना की जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी, जिन्होंने अपने विश्लेषण में कहा कि अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी ईरान के खिलाफ काम नहीं आई और इस टेंशन से ईरान को अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे। रशिया की स्पुतनिक न्यूज़ ने इसे यूएस की एक और फील्ड एडवेंचर करार दिया है और कहा है कि रशिया इस स्थिति का इस्तेमाल अपनी ऑयल एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदे के तौर पर कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ की हेडलाइंस भी वॉर इन द गल्फ और थ्रेट टू पाकिस्तानी एनर्जी सिक्योरिटी। उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ने वाली संभावित असर पर चिंता जताई है। इंडिया के द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ही अखबारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इंडिया को अपनी ऑयल इंपोर्ट्स के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे और इस टेंशन से इंडियन इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। इजराइल के खारिज और जेरूसलम पोस्ट ने अमेरिकी स्ट्राइक का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वॉर की वजह से और तेज़ हो गया तो इजराइल पर सीधा खतरा होगा। वहीं सऊदी अरबिया और यूएई के अल अरबिया और खलीज टाइम्स ने इन मीडिया हाउसेस ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि वो इस वॉर में किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने नागरिकों को ईरान के करीबी इलाकों से निकलने की अपील की है। इजिप्ट के अल अहराम अखबार ने इस संकट को स्विस कैनाल के लिए एक अवसर बताया है, क्योंकि अगर हॉर्मूज बंद रहा तो शिपिंग कंपनीज स्विस कैनाल का रुख कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये है 17 जुलाई 2026 की ताज़ा तस्वीर, जिसमें दावे तो कई हैं। सिर्फ इतना है कि ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और एनर्जी सिक्योरिटी को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। एक तरफ एम्पायर अपनी साख बचाने की छटपटाहट में है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है आइदर ऑयल फॉर एवरीवन और फॉर नो वन। दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया भुगतान भी कर रही है। मैं ज़ोहैर तुराबी आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।